जो बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ रहे हैं वो रात के अंधेरे में तोड़ रहे हैं। बाबा साहब वो शख्स हैं, वो हस्ती हैं कि किसी मंजाल नहीं है दिन में उन पर हाथ लगा ले, उनके इतने मजबूत अनुयायी हैं। और जो बात आरक्षण की गई तो वो तो एक वर्ग को बराबरी में लाने का अधिकार है। और जो लोग ये कहते हैं कि आरक्षण खत्म किया जाए, हम कहते हैं खत्म कर देते हैं। आइए हमारे साथ गटर में सफाई कीजिए, आइए हमारे साथ जूते गाठिए, पुलिस कीजिए। आप अभी 70 साल हुए हैं, ठीक है, और उससे पहले कौन सा आरक्षण था? जबकि जिस वर्ग को कभी मौका ही ना मिला हो 2 वक्त की रोटी खाने का, और जो लोग कई हजार साल से राजा रजवाड़े में रह रहे हैं, हम उनसे कैसे कंपटीशन कर लेंगे? एक आदमी तो दौड़ रहा है रीबॉक के जूते पैर करके, और एक आदमी सदियों से पैदल है, तो कैसे वो जीतेगा? तो बाबा साहब ने आरक्षण के लिए कहा भाई अगर ये रीबॉक में दौड़ा तो आप भी कम से कम एक जूता पहन लो फाइट करने के लिए। और उसके बाद भी इनको पछते नहीं है। आप ये देखो ना, कोई ये कहता है जिनके परिवार में आजादी से पहले MP MLA बनते आ रहे हैं, IAS PCS बनते आ रहे हैं, वो कभी कहते हैं क्या इस बात को? अभी कोई गरीब का बेटा IAS बन जाता तुरंत कहते हैं क्रीम लेयर चालू कर दो। तो ये गलत है। आरक्षण किसी का हक नहीं काट रहा है। आरक्षण एक गरीब तबके के व्यक्ति को, जिसको सदियों से गुलाम बना कर रखा गया हो, ये उसको बराबर उठाने का अधिकार। और इसी देश में अभी आपने देखा होगा हरियाणा कैडर के वाई पूरन कुमार जी, एक ADG रैंक के अधिकारी को सुसाइड करना पड़ गया जाति के कारण। तो मैं इसे आरक्षण का जवाब कहूं या जातिहीन भावना कहूं? कि जब इस देश में CJI जैसे जज सुरक्षित नहीं है, IPS जैसे लोग सुरक्षित नहीं है, IAS लोग सुरक्षित नहीं है, तो किस तरीके से आप बात करेंगे कि आरक्षण खत्म हो जाए? परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस है और पूरी दुनिया में उनको नमन कर मनाया जाएगा, जिसमें युवा सकदल की टीम उत्तर प्रदेश के जिला गौतम बुद्ध नगर में राष्ट्रीय दंड प्रेरणा स्थल में बड़ी मजबूती के साथ साहब को नमन करने पहुंचेगी। और जो लोग बाबा साहब को सिर्फ राजनीतिक रूप से मानते हैं, वो कल देखेंगे कि बाबा साहब सिर्फ राजनीतिक नहीं, वो करोड़ों लोगों के मुक्ति के दाता हैं। उन्होंने संविधान लिखा, RBI की स्थापना करी, और अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक, तमाम ऐसे सैकड़ों हजारों कार्य किए बाबा साहब ने, जिनसे इस देश की आज नींव टिकी हुई है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक ऐसे व्यक्ति हैं आज तक भी, जो कि सबसे ज्यादा पर्सनल उनकी व्यक्तिगत लाइब्रेरी में 8000 से ज्यादा बुकें उन्होंने पढ़ी, 32 डिग्री 9 भाषाओं का ज्ञान बाबा साहब को, और पूरी दुनिया उन्हें आइकॉन मानती है। और बस उसी के साथ साथ राजनीतिक दल, कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है या कोई ऐसा समाज संगठन नहीं है जो बाबा साहब का नाम ना ले। जब चुनाव का दौर होता है तो बाबा साहब का नाम लोग लेते हैं, उनको मानते हैं, लेकिन उनके महापरिनिर्वाण दिवस पे कल मुझे उम्मीद है कि करोड़ों लोग बाबा साहब से प्रेरणा लेंगे, उनके बताए हुए रास्तों पे चलेंगे। खास करके जो बाबा साहब का एक मुख्य उद्देश्य था कि देश में महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया जाए। आज जितनी भी हमारे देश की बहन बेटियां हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, मेडिकल के क्षेत्र में हो, स्पोर्ट के क्षेत्र में हो, जो आगे बढ़ रही हैं, वो बाबा साहब की देन है। उसी के साथ साथ जो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े कारखानों में या किसी भी विभाग में आप जाएंगे, जो आज कर्मचारी काम कर रहे हैं, उसमें जो लेबर ऑफ बाबा साहब ने दिया, श्रम विभाग बाबा साहब ने बनाया। पहले हमें मजदूरी दी जाती थी साहूकार के मुताबिक, सुबह सूर्य उदय हुआ और शाम को सूर्य जब छिपता था, जब तक हमें बंधुआ मजदूरी करनी पड़ती थी। ये तो बाबा साहब का संविधान है कि 8 घंटे काम करेगा व्यक्ति, अगर कोई ज्यादा कराएगा तो डबल ओवर टाइम मिलेगा, जिसे हम OT बोलते हैं, जो कंपनियों में काम करते हैं। और 7 दिन में 1 दिन हमें अवकाश का मिलेगा। महिलाओं के लिए विशेष रूप से, जब हमारी महिलाओं को जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको जो 2 महीने की लीव मिलती है, उसका पैसा भी नहीं कटता, भत्ता भी नहीं कटता, वो बाबा साहब की देन है। कोई मजदूर के कोई ट्रेजेडी या कोई ऐसी घटना हो जाती है जिसमें उस मजदूर के साथ कोई घटना घट जाती है, चाहे कोई अंग भंग हो जाता है, कोई ऐसी घटना घट जाती है, तो उसके जो क्लेम है वो बाबा साहब की देन है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि देश की 100% जो पॉलिसियां हैं वो बाबा साहब की कलम से दी गई हैं संविधान में।
तो सिर्फ बाबा साहब को एक जाति का ना माना जाए, बाबा साहब को एक मजहब का ना माना जाए, बाबा साहब पूरे राष्ट्र के, पूरे देश के, पूरे 150 करोड़ की आवाम के हैं। तो मेरी अपील है युवा सकदल के बैनर की तरफ से कि आप सब लोग कल बाबा साहब को नमन करें। जो लोग बाबा साहब के जो धार्मिक स्थल बने हुए हैं, अंबेडकर भवन है, उनमें जाएं, बाबा साहब की प्रतिमा को धोएं, उनको नमन करें। जो लोग किसी कारणवश नहीं जा सकते वो कम से कम 1 घंटा निकाल करके शाम को बाबा साहब को नमन करें, उनकी बुकों को पढ़ें, उनके जो बताए हुए सिद्धांत हैं उन पर चलें और कैंडल लेकर बाबा साहब को नमन जरूर करें। 26 नवंबर को संविधान दिवस हम लोगों ने मनाया और पूरी दुनिया ने मनाया। जो लोग इस बात को कहते हैं कि बाबा साहब अंग्रेजों के गुलाम थे, उन्होंने संविधान नहीं लिखा, वो मूर्ख हैं। बाबा साहब के समय में भी कुछ लोग जो ये चाहते थे कि देश के आज़ादी तो मिले लेकिन मुट्ठी भर लोगों को मिले, 85% लोगों को ना मिले, ये वही लोग हैं, उनकी उपज हैं। जो 1-2% रह गए हैं, ये उनके मुंह पे कड़ा तमाचा है कि बाबा साहब ने संविधान लिखा और बाबा तुम्हारे कहने से तुम्हारी बनाई हुई बुकें, तुम्हारे बनाए हुए विचार मात्र जिले, मंडल या इस देश की सीमा में रह गए। और बाबा साहब के बनाए हुए विचार, बाबा साहब की जो बनाई हुई किताबें हैं वो पूरी दुनिया में चर्चित हुई, शुमार हुई। और जो लोग इस बात का विषय पर बात कर रहे हैं वो छोटी सस्ती जो लोकप्रियता लेने के लिए उनका ये स्टंट है जो खत्म हो जाता है। बचकाना हरकतें हैं। संविधान किसी से खत्म नहीं होगा। संविधान एक बहुत बड़ी चीज है और बहुत बड़ी प्रक्रिया है। अभी कुछ लोगों ने मात्र संविधान में एक अमेंडमेंट SC/ST एक्ट को छेड़ने का प्रयास किया। तो 2018 2 अप्रैल आपने देखा होगा, ये कोई चेतावनी नहीं है, वो ट्रेलर था। अगर कुछ ऐसा हुआ भी तो देश बंद हो जाएगा, देश की स्थिति ऐसी हो जाएगी, क्योंकि जो देश को चलाने वाले लोग हैं वो बहुत बड़ी संख्या में है। 150 करोड़ की आवाम में 120 करोड़ आप देखेंगे तो अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, और बचे 30 करोड़ में भी, चाहे बेचारे वो किसी प्रेशर में हो, किसी तरीके से हो, वो भी बाबा साहब को मानते हैं। तो मात्र 2-4 लोग ऐसे हैं जो बाबा साहब पर जो टिप्पणी करते हैं, उनसे उनकी मानसिकता साफ झलकती है कि वो ना देश को मानते हैं, ना बाबा साहब को मानते हैं, ना देश के महापुरुषों को मानते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी तो हैं जो बाबा साहब को तो मानते हैं लेकिन बाबा साहब की बातों को नहीं मानते हैं। उन्होंने जो ज्ञान दिया है, उन्होंने जो नियम बनाए, कानून बनाए, उनको नहीं मानते हैं। नहीं, वो तो एक मैं कह सकता हूं कि राजनीति में कुछ लोग हैं जो सिर्फ बाबा साहब को 14 अप्रैल और जैसे कल 6 दिसंबर बाबा साहब ने 1952 में जो है अंतिम सांस ली थी, तो 6 दिसंबर को वो नमन करेंगे सिर्फ दिखावे के लिए। क्योंकि जब बाबा साहब की बात करेंगे तो भेदभाव खत्म हो जाएगा। यानी कि बाबा साहब का मतलब यह है कि एक गटर साफ करने वाले का व्यक्ति, एक जूते काटने वाले का व्यक्ति भी राजा बन सकता है। जैसा आप मोदी जी को देख रहे हैं, वो कहते हैं मैं तेली हूं, मैं OBC हूं, जिसको अधिकार नहीं था राजपाट का, आज वो देश के 3 बार ट्रम्प के प्रधानमंत्री हैं, 3 बार रह चुके, तीसरी बार वो हैं। और जो प्रथा थी एक मनुस्मृति द्वारा कि राजा रानी के पेट से राजा पैदा होगा, वो बाबा साहब ने खत्म कर दी कि आदमी कर्म से आगे चलेगा, धर्म से नहीं चलेगा। जिसमें जो सक्षम है, जिसमें क्वालिटी है, जिसमें शिक्षा का ज्ञान है, वही आगे बढ़ेगा। धर्म जात से नहीं बढ़ेगा कि राजा का बेटा ही राजा होगा, ऐसा नहीं है। तो ये संविधान है, बाबा साहब है। कुछ लोग उस प्रथा को बढ़ाना चाहते हैं, तो उस प्रथा को जब आप चैलेंज करते हैं तो भारतीय संविधान खड़ा होता है आपकी सपोर्ट में, और जब संविधान खड़ा होता है तो बाबा साहब का नाम ऑटोमेटिक आता है। तो वो उनको पछता नहीं है बाबा साहब का नाम। अगर इस तरीके से ये लोग कहेंगे भाई हिंदू राष्ट्र बनना है, तो ऐसे तो पंजाब ने मांग की थी कि खालिस्तान बनना चाहिए। कुछ लोगों ने, पंजाब में कुछ लोगों ने मांग की थी, तो वो भी नहीं हुआ। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, तो वो भी नहीं होगा। इस देश में जब तक संविधान है, संविधान को मानने वाले लोग हैं, ये देश धर्म निष्पेक्ष रहेगा। क्योंकि हमारी जो बाबा साहब की संविधान के मुताबिक जो विचारधाराएं हैं, जो मौलिक सिद्धांत हैं, उनमें साफ है इसमें हिंदू रहेगा, मुस्लिम रहेगा, सिख रहेगा, पारसी रहेगा, सभी जाति मजहब के लोग रहेंगे। बदलाव की तरफ है देश। जिस देश में कई हजार साल तक वर्ण व्यवस्था लागू रही हो, देश की आर्थिक स्थिति कुछ मुट्ठी वालों के हाथ में रही हो, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि 70 साल में बदलाव हो जाए? थोड़ा समय लगेगा देश को बदलने में, लोगों की विचारधारा बदलने में, और बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कितने लोग यहाँ पर शहीद होंगे, कितनों को मारा जाएगा, कितनों का भविष्य बेकार किया जाएगा। कुछ लोग सरकार में ऐसे बैठे हैं जो इस चीज को लागू करना चाहते हैं, उनको उनका सामना करना पड़ेगा। तो देखो, जब बदलाव होता है तो चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।